हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यह न्यूमेरिकल 8 नंबरों में क्या मेरे भाई, तो 8 मार्क में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए इसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है और मेरा गारंटी है कि आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल में जो कॉन्सेप्ट लगेगा और किस कॉन्सेप्ट पे पूछा है उन सारी बातों को बताते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि न्यूमेरिकल कितना ज़्यादा कठिन होता है। कठिन कुछ नहीं होता है, जब आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो कठिन लगता है। ठीक है मेरे भाई, जब भी न्यूमेरिकल का वेटेज जिस सेट में ज़्यादा हो जाता है यूपी बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के, तो वो सेट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बच्चों को कठिन लगने लगता है। इसलिए न्यूमेरिकल पे भी आपको अच्छे से पकड़ बनाकर रखना है। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको जो भी न्यूमेरिकल चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सब का प्लेलिस्ट है 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2025 करके। वहाँ पे आपको जो है सारे के सारे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम देख लेते हैं यह क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1000 फेरो वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर मतलब 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मतलब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, बद्ध मतलब उससे जुड़ा हुआ, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो भाई, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻4 वेबर है। यहाँ पे वेबर है, तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही पूछा है। ठीक है भाई, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है भैया, अब देखना मेरे भाई, थोड़ा सा हम आपको कंसेप्ट पे ले चले कि प्रेरकत्व क्या होता है। क्या होता है प्रेरकत्व, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। आई होप आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो 12th फिजिक्स 2025 करके प्लेलिस्ट में उसमें सारे चैप्टर को मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रेरकत्व क्या होता है, जैसे एक क्या होता है, हमारे पास एक प्रेरकत्व होता है और यहाँ पे क्या होता है भाई, तो एक बैटरी जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे एक की जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और यही क्या है, हमारा एल है। ठीक है, तो क्या होता है प्रेरकत्व, तो क्या कहता है कि किसी कुंडली में, मान लीजिए यह हमारा क्या है, एक कुंडली है, तो किसी कुंडली में जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, किसी कुंडली में जब धारा को प्रवाहित करते हैं और जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, इसमें धारा का मान को हम जब परिवर्तित करेंगे तो कुंडली से बद्ध जो भी फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हमारा फ्लक्स है वो क्या चेंज होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है। इसी संपूर्ण घटना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, ठीक है, कहते हैं ना। अब देखना हमने क्या बताया कि किसी कुंडली में जब धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से बद्ध क्या होता है, फ्लक्स में मान चेंजेस आता है। जब फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो उसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं क्या होता है। और जो यह स्वप्रेरण होता है ना, जो स्वप्रेरण, जो परिवर्तन फ्लक्स, जो परिवर्तित होता है फ्लक्स, जो कुंडली में जब धारा के मान में परिवर्तित करते हैं तो जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है वह परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो कुंडली में प्रवाहित धारा के, आई के। और जब यह प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है एल और आई, पहले से है एल आई हो जाता है। ठीक है, और यदि इसमें फेरों की संख्या इस कुंडली में एन हो, ठीक है, एक फार्मूला आपका ये हुआ। ठीक है, अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो यही 5e जो होता है, 5e क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, एन जुट जाएगा। ठीक है,
क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे n जुड़ जाएगा, ठीक है, यहीं पे n जुड़ जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स वो फ्लक्सों की संख्या ज़्यादा होती है, n जुड़ जाता है, ठीक है, समझ में आया, यही होता है, ठीक है। अब यहीं से हम निकालेंगे, अब यहाँ से अगर हम प्रेरकत्व, ये L क्या होता है, स्व प्रेरकत्व गुणांक होता है, या फिर इसी को सिंपली प्रेरकत्व भी कहते हैं। तो अगर हम L का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, N इंटू 5B मतलब फ्लक्स है अपान I हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। अब हम इसी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वप्रेरण बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। क्या हमने कहा कि कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं और धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब वो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। और क्या होगा, जो कुंडली में जब धारा परिवर्तित करते हैं तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और वह फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको L से लिखे हैं यहाँ पे। L क्या है, स्व प्रेरकत्व गुणांक है, तो 5B बराबर Li हो जाएगा। अगर इसमें फेरों की संख्या n हो तो यहाँ n से सिंपली गुणा हो जाएगा, समझ में आया। और यहाँ से L बराबर निकाले तो n 5B अपन I हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम किस फॉर्मूला पर बनाएंगे दोस्तों, अभी हमने पढ़ा क्या, तो n यहाँ से हमने निकाल ही लिया है। तो सिंपल सा सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है दोस्तों, धारा I का मान दिया है 2.5 एम्पियर और n का मान दिया है 1000, और क्या दिया है मेरे भाई, तो और हमें दिया है फ्लक्स 5B, कितना दिया है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब सिंपल से इस फॉर्मूला पर रख लीजिए, L बराबर n 5B अपान I। अब सिंपल सा इसी फॉर्मूला पे हमको बनाना है, तो L बराबर n कितना दिया है मेरे भाई, तो 1000 गुणा, और फाई का वैल्यू कितना दिया है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपान 2.5 एम्पियर दिया है, ठीक है। अब देखो भैया क्या होगा, इस पॉइंट से यह पॉइंट उड़ जाएगा, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे भी अगर 10 के पावर -1 करेंगे और यहाँ पे भी 10 के पावर -1, और ये वाला -1 ऊपर जाएगा तो माइनस और प्लस खत्म कर देगा। तो सिंपल सा एक स्थान पर पॉइंट यहाँ भी है, एक स्थान पर पॉइंट यहाँ भी है, तो इसको उड़ा देंगे, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 जीरो, मतलब यह क्या है, 1000 का मतलब क्या हुआ भैया, 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे एक स्टेप और लिखते हैं, L 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3, और यहाँ से पॉइंट खत्म हो चुका है, इंटू 14 गुणे 10 के पावर -4 बट्टा 25 हुआ कि नहीं, क्योंकि यह पॉइंट खत्म कर दिया है हमने, ठीक है। अब देखो 10 के पावर -3 और 10 के पावर -4 में से 3 -4 और +3 कितना हो जाएगा, -1, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -1, ठीक है। देखिए जब भी आधार सेम होता है तो घातें क्या होती है, जुट जाती है। तो 10 के पावर 3 प्लस, और यहाँ पे क्या है -4, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 4 बराबर 10 के पावर -1 हो जाता है, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो 14 गुणे 10 के पावर -1 अपान 25 होगा कि नहीं, जी बिल्कुल होगा। अब देखिए भैया क्या होगा, सिंपली आप इसको आगे करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, आगे करेंगे। देखिए हम आपको कैलकुलेशन की बारीकियों को भी बता रहे हैं, इसलिए अच्छे से समझना। क्या होगा भैया, तो 14 बट्टा 25 गुणे 10 के पावर -1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे, ठीक है। तो देखिए 14 में 25 से भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। जब हम 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट। अब 25 चौको कितना होता है, 25 चौको 100, और 25 बचे 125, तो हमें 5 बार में जाएगा 125, और हासिल कितना बच गया, तो बच गया 15, ठीक है। 125, 140 में से 125 घटाएंगे तो 15 हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। अब देखो 15 है तो 15 जाएगा नहीं, तो एक और 0 बढ़ा लेंगे, ये दिमाग में करिए तभी आपका कैलकुलेशन डेवलप होगा, ठीक है। एक और 0 बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा, और 25 छक्के कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, तो 150। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर -1 हुआ कि नहीं। देखिए यही हमारा प्यारा सा आंसर है, इसके आगे 0 लगा लीजिए ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए
एल बराबर, अब चाहे तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आप क्या करिए, 56 गुणे पॉइंट को आगे ले जा रहे हैं तो 10 की पावर -2 और एक पहले से है -1, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 56 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी। यह क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, तो यही हमारा प्यारा सा आंसर हो जाता है, ठीक है। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। देखिए कैलकुलेशन को कितनी अच्छे से हमने बताया है, ऐसे ही आपको करना है। साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिए स्वप्रेरकत्व का, और फार्मूला कैसे आता है वो भी हम आपको बता दिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और वो भी 8 नंबरों में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना हमें हौसला मिलता है, और हमें ये लगता है कि हमारा पढ़ाई हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। सारे न्यूमेरिकल को उड़ा देंगे, आपके खोपड़ी में सेट कर देंगे, ठीक है। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी बोल दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। एजुकेशन साथी आपके साथ है, कॉन्फिडेंट रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।